आज हम बात करते हैं एक नई टॉपिक की, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैंने इसमें जो इससे पहली वीडियो में ये 3 केसेस बताए थे। पहला केस था यूनिक सॉल्यूशन का, दूसरा केस था नो सॉल्यूशन का और थर्ड वाला केस था इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। तो उनके बारे में मैंने बात इससे पिछली वीडियो में कर दी थी। अब हम कैसे सोल्व करते हैं इक्वेशंस को, तो दिख रहा होगा यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। इसके सोल्व करने के मेनली 4 मेथड है। पहला एलिमिनेशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और चौथा हमारे पास आ जाता है ग्राफिकल मेथड। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा यूज होने वाले मेथड की, जिसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। अब वो तुम पे डिपेंड करता है कि किसे कर रहे हो। एक मेनली हमारे पास देखिए, इसका x का कोफिशिएंट 4, इधर x का कोफिशिएंट 2, इसमें y का कोफिशिएंट 5, y का 3। अब इसमें क्या है, किसी भी एक वेरिएबल के दोनों कोफिशिएंट सेम बना लो। कैसे बनाएंगे, मान लो मेरे पास y का कोफिशिएंट 5, यहाँ y का कोफिशिएंट 3, तो अगर मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दी किससे, 3 से, और इसे मल्टीप्लाई कर दी 5 से। दिख रहा होगा यहाँ 3 है, तो हमने 3 की मल्टीप्लाई किससे करी, फर्स्ट इक्वेशन से। यहाँ 5 है, 5 की मल्टीप्लाई किससे करी है, सेकंड इक्वेशन से। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 4 जा 12x, 3 5 जा 15y और 14 3 जा 42। क्लियर, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया। यहां तक कोई दिक्कत है? अगर इसके बाद हम बात करते हैं, मान लो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 5 से 2 की होगी, 5 2 जा 10x, 5 3 जा 15y और 5 8 जा 40। ये इक्वेशन नंबर क्लियर है। मतलब जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरी इक्वेशंस को होगी, 5 से भी पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई होगी। जैसे 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 14 3 जा 42, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। अब यहां पे क्या करना है, हमने किसके कोफिशिएंट सेम बनाए, y के। यहां देखेंगे अगर दोनों साइन सेम हैं, यानी कि दोनों प्लस के हैं या फिर दोनों माइनस के हैं, तब इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होगी। और अगर एक प्लस का है और एक माइनस का है तो डायरेक्ट ऐड करेंगे, क्योंकि मेन मोटिव ये है कि इस वाले वेरिएबल को खत्म करना। तो यहाँ पे दोनों सेम साइन है, इसलिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे पूरी इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखना होगा, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव था, नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव था, नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव था, नेगेटिव। अब इस साइन की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ 15x प्लस 15y प्लस के और 15y माइनस के कैंसिल। कोई डाउट? अब देखो यहाँ पे 12x प्लस के हैं, 10x माइनस के हैं, 12x से 10x गया, कितना बचा, 2x। और यहाँ पे देखो 42 से 40 माइनस कर रहे हैं तो कितना बचा, 2। क्लियर? अब 2 अगर इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आकर के क्या डिवाइड करेगा, x इक्वल टू हुआ 2/2। x की वैल्यू क्या हुई, 1। कोई यहां तक डाउट है तो बोलो, बाकी मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर है। अब अगली वैल्यू मान लो हमारे पास x कितना निकला, 1। अब x की वैल्यू तुम फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो, सेकंड में भी पुट कर सकते हो। तो मान लो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, कौन से में, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने फर्स्ट इक्वेशन ले ये, तो इसमें क्या दे रखा है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 14। क्लियर है? अब x की वैल्यू 1 है, तो हमने x को 1 पुट करो, 4 1 जा 4, तो 4 इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहां से 10, अब 5 मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, तो y की वैल्यू कितनी हुई, क्लियर है? तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2। एक बार फिर देख लेते हैं,
कि जब हमारे पास यहाँ पे मैंने बाई के कोफिशिएंट सेम बना रहा था, तो यहाँ बाई का कोफिशिएंट 5, यहाँ 3, तो हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 3 फर्स्ट में और 5 सेकंड में, तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर और 14 3 जा 42, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। मैंने क्या बताया कि अगर जिसे हम वेरिएबल को सेम बनाने जिसके कोफिशिएंट, उसमें ये देखेंगे कि अगर दोनों सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों अगर डिफरेंट साइन है तो ऐड करना है। तो जैसे यहाँ दोनों साइन सेम थे प्लस के, तो हमने सिंपल सी बात है पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर दिए, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे इससे ये कैंसिल, तो 12x से 10x गया 2x, 42 से 42, 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा तो x इक्वल टू 1। कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मैंने कहा फर्स्ट में भी कर सकते हैं, सेकंड में भी कर सकते हैं, थर्ड में भी कर सकते हैं, फोर्थ में भी, जो तुम्हें सिंपल लगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ले ली, 4x प्लस 5y इक्वल टू 14, तो यहाँ पे x की जगह 1 रखा, तो 4 1 जा 4, 4 प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस, तो 10, 5 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर जाके डिवाइड, तो 5 2 जा 10। तो इस तरीके से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर? ये तो था जब सेम साइन हो। अब हम बात करते हैं अगर साइन हमारे पास डिफरेंट है। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस 5y इक्वल टू 19, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ जाती है 7x माइनस 3y इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट 5, यहाँ y का कोफिशिएंट -3, तो फिर मैंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। मान लो 3 सेकेंड इक्वेशन में 3 आ रहा है तो हमने फर्स्ट में कर दिया, यहाँ 5 फर्स्ट में आ रहा है तो इसलिए सेकेंड को 5 से करो। 3 2 जा 6x, 3 5 जा 15y, 19 3 जा 57, 5 7 जा 35, प्लस माइनस 5 3 जा 15y, और 5 5 जा, ये इक्वेशन नंबर हमने 3 मान ली, ये 4। कोई डाउट है यहां तक? क्लियर है एकदम? अब हम बात करते हैं, मैंने क्या बोला था, अगर सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ डिफरेंट साइन है, एक पे प्लस है एक पे माइनस है, तो डायरेक्ट कैंसिल। अब क्या करेंगे, ऐड करना है। 35 और 6 कितना हो गया, 41x इक्वल टू 12, 2 5 7 और 1 8। क्लियर है? अब यहाँ 41 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड, यानी कि 82 अपॉन 40, x इक्वल टू कितना आ गया, 2। क्लियर? अगर हमें x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है, सेकंड में भी कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 5y इक्वल टू 19। x की जगह 2 रख दो, 2 2 जा 4, तो यहां पे 4 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस होगा। क्लियर है? यहाँ पे मैंने x की जगह 2 रखा, 2 2 जा 4 प्लस 5y इक्वल टू 19, 4 प्लस हो रहा था उधर जाके माइनस होगा, तो 5y इक्वल टू 19 माइनस 4। अब 19 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो कितना बचा, 15। अब 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, तो हमारे पास x 2 आ गया और y 3 आ गया। तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है और मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।